आप देख रहे हैं 1 बजे का कोरोना बुलेटिन। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। खबर इस बीच दिल्ली से, जहां दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के हैं। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ये अहम जानकारी इस वक्त जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक ले रहे हैं वो ये कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात से आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस खबर के बाद पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल है। और एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से 1000 से ज्यादा लोगों को निकालने का दावा किया। उन्होंने इनमें 333 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की भी जानकारी दी और बताया कि 700 लोगों को क्वारंटीन के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। उन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 24 लोगों को कोरोना की पुष्टि होने की भी जानकारी दी। 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया। बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाए। पॉजिटिव केस इसमें टोटल 24 लोगों के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अच्छा। जो कि मरकज यहाँ पर ठहरे हुए थे। तो अब तक 24 हैं। अंदाजा है कि 1500, 1600 या 1700 लोग रहे होंगे। कितने अभी तक निकाल चुके हैं? दिल्ली सरकार को जैसे इसकी सूचना मिली, पहले शायद कुछ 5 या 6 लोगों की तबीयत खराब हुई जो अंडमान के रहने वाले थे। आरएमएल में उनको एडमिट कराया गया था। 3 दिन पहले शायद वो पॉजिटिव आए हैं रात के टाइम। तो परसों हमें बताया गया कि भाई यहाँ पर 6-7 केस पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ पर बाहर बैठा दी गई, अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया उन्होंने। तो हमने जितने भी लोग थे परसों से शिफ्ट कर रहे हैं। लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मरकज से जुड़े हुए एक शख्स हैं, अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, ये बताइए कि कहाँ चूक रह गई? बड़ी लापरवाही थी, लॉकडाउन था, उसके बावजूद यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा थे। क्यों आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है। यहाँ हमेशा का एक रूटीन है, रेगुलर यहाँ मजमा आता है और जाता है। अच्छा। अगर वो इकट्ठा किया जाता है तब की बात है, क्योंकि हमने कॉल करके बुलाया हो। हमने अपना 21 तारीख को, 22 तारीख को पब्लिक कर्फ्यू था, पूरे मजमे को यहाँ से हमने हटा दिया। हमारे पास उसके फोटो मौजूद हैं जो हमने मजमा यहाँ से पूरा रिलीज किया है। पूरे अलग अलग सूबों में जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो रास्ते थे सबने उसको रिलीज कर दिया था यहाँ से। अब 22 तारीख में जो मजमा आया है वो है जो रास्तों में, ट्रेनों में था, बसों में था, जो यहाँ तक पहुंचना था, जिसको अपने डिस्टेंस पर यहाँ से फिर जाना था। अच्छा। वो आकर के ब्लॉक। हमारे यहाँ तो कैपेसिटी 7-8 हजार की रेगुलर की रहती है। अब उसमें से 1200-1300 जो बचे हैं वो लोग हैं जो आगे फंस गए हैं। और हम उसके लिए, हमारे थाने वाले भी हमें कोऑपरेट कर रहे थे, हम भी उनको कोऑपरेट कर रहे थे, साथ साथ जो है सीडीएमओ भी कर रहे थे। लेकिन आगे कोई सेंटर्स इस तरह के तैयार नहीं थे कि जो फौरी तौर पर उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। उसमें कितने लोग? वही 2500 से 3000 हमारे होते हैं, 2500, 2000 कभी। उसमें कोई ऐसे कोई एक लिमिट नहीं होती है, थोड़ा कम ज्यादा होते हैं वो। अच्छा। जी। जब दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस किया गया 23 तारीख को, तब यहाँ पर कितने लोग थे? वही तकरीबन 3000 के करीब का मजमा था। और उसको हमने पता क्या किया, हमारा प्रोग्राम 24 तारीख को खत्म हो रहा था। तो 24 की बजाय हमने उसको 23 तारीख को खत्म किया है। सबके ट्रेनों के टिकट बने हुए थे, वो सारे कैंसिल। और उसके साथ साथ जितनी भी उस वक्त की फ्लाइटें थी, ये हुआ कि रात को 12 बजे तक फ्लाइट, अगले दिन 12 बजे तक फ्लाइटें चलेंगी। तो वो हमने रात को 12 बजे, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, उसकी सारी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने पूरे सारे मजमे को, यहाँ अपनी जो पब्लिक टैक्सी थी उनसे उसको जो है पूरे मजमे को एयरपोर्ट भेजा। उनके सबके न्यू टिकट इशू किए हैं। जितनी डोमेस्टिक फ्लाइटें थी, कोई फेयर का कोई मसला नहीं था।
जितने का भी फेयर हो, जितने का भी टिकट बने, कोई भी टिकट बने और कोई भी फ्लाइट में हो तो सब मजमे को हम यहाँ से रवाना कर रहे थे। उधर दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। खबर है कि शुरुआती जांच के बाद इस कार्यक्रम के लिए वीजा नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय को जानकारी मिली है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक शामिल हुए हैं उन्होंने वीजा के नियमों का पालन नहीं किया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं वो ये कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है शुरुआती तौर पर उसमें ये बात सामने आ रही है कि कार्यक्रम के लिए वीज़ा नियमों की अनदेखी का मामला है। इसमें गृह मंत्रालय को ये भी इंफॉर्मेशन है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक शामिल हुए उन्होंने वीज़ा के नियमों का पालन नहीं किया है। तो ऐसे में इस मामले में और ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाई जा रही है। और तबलीगी जमात की वजह से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना वायरस की जद में आ गया है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग कोरोना के कैरियर बन गए हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस जमात के लोगों का मानना है कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। तबलीगी जमात ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए सफाई पेश की है, जबकि दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जमात ने तमाम चेतावनियों को दरकिनार तो किया ही, 2 बार नोटिस भेजने के बाद कार्यक्रम भी नहीं रोका और कोरोना टेस्ट से भी इनकार कर दिया। चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी हमें केसेस आएंगे तो हमारी टीम जाती है। दिल्ली में तबलीग के कार्यक्रम से कोरोना का खतरा। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों की लिस्ट दी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को खांसी था या किसी को बुखार था। आरोप प्रत्यारोप के बीच पिसती राजधानी की जनता। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा आता है तो हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पाया जाता है, कोई इनके तरफ से नेग्लिजेंस या वो, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स फील्ड पे हैं, उनको नोटिस वगैरह भी दे रहे हैं और जो भी होगा प्रॉपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने तो केजरीवाल सरकार की ओर गेंद उछालकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। एक्शन के नाम पर क्या किया? तो सिर्फ इतना कि निजामुद्दीन इलाके में जहां पर मरकज में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहां पुलिस यहां रहने वाले लोगों को बसों में भरकर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में उन्हें कोविड-19 चेकअप के लिए लेकर गई। जहां तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों में से कई कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। यही नहीं, पूरा बखेड़ा खड़ा होने के बाद, दिल्ली की जनता को कोरोना के सामने खड़ा करने के बाद, दिल्ली सरकार के आदेश पर पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करने जा रही है। फिलहाल तबलीगी जमात से जुड़े 300 लोग अस्पताल में हैं, जबकि यहां से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में जा चुके 1500 लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन का पालन कर रही दिल्ली की जनता सवाल कर रही है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस तब कहां थी जब तबलीगी जमात के लोग पाबंदियों का मखौल उड़ा रहे थे। तबलीगी जमात के लोगों पर तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब ये सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे थे? शायद ही कोई इन सवालों के जवाब दे, लेकिन तबलीगी जमात जरूर सामने आई।
तबलीग ने अपनी ओर से इस पूरे मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि यहाँ देश और विदेश से लोग साल भर आते रहते हैं। यह सिलसिला लगातार चलता है, जिसमें लोग 2 दिन, 5 दिन या 40 दिन के लिए आते हैं। लोग मरकज में ही रहते हैं और यहीं से तबलीग का काम करते हैं। 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया। उसी दिन मरकज को बंद कर दिया गया। बाहर से किसी भी आदमी को नहीं आने दिया गया। 21 मार्च से ही रेल सेवाएं बंद होने लगी थी, इसलिए बाहर के लोगों को भेजना मुश्किल था। जनता कर्फ्यू के साथ 22 मार्च से 31 मार्च तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया। इस वजह से बस या निजी वाहन भी मिलने बंद हो गए और लोगों को उनके घर भेजना मुश्किल हो गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों की लिस्ट दी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को खांसी था या किसी को बुखार था या किसी के पेट में दर्द था, इस तरह के जो हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लिस्ट दी थी। तो उसमें उन्होंने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जो 60s के ऊपर भी थे। मैक्सिमम उन्होंने उन लोगों को सेलेक्ट किया जो 60s के लोग थे और उनको सबको वो हॉस्पिटल में ले आके उन्होंने एडमिट किया। जी हाँ, तबलीगी जमात का कहना है कि उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश मानते हुए लोगों को बाहर भेजना मुनासिब नहीं समझा। उनको मरकज में ही रखना बेहतर था। यही नहीं, तबलीगी जमात का ये भी कहना है कि उसने 1500 लोगों को घर भेज दिया। बच गए तो सिर्फ 1000 लोग। लेकिन सवाल ये कि वो 1000 लोग एक साथ एक ही जगह पर क्यों रह रहे थे? इसके जवाब में तबलीगी जमात ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि वो 26 मार्च को एसडीएम के दफ्तर में गए और डीएम से भी मुलाकात की। इस दौरान तबलीगी जमात ने फंसे हुए लोगों की जानकारी दी और कर्फ्यू पास मांगा। लेकिन 29 मार्च को एसीपी लाजपत नगर ने एक नोटिस भेज दिया कि वो गाइडलाइंस और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका तबलीगी जमात ने पूरा जवाब दूसरे ही दिन यानी 30 मार्च को भेज दिया। लेकिन उसी दिन ये खबर सोशल मीडिया में फैल गई कि कोरोना के मरीजों को मरकज में रखा गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। हमारा प्रोग्राम 24 तारीख को खत्म हो रहा था, तो 24 की बजाय हमने उसको 23 तारीख को खत्म किया है। सबके ट्रेनों के टिकट बने हुए थे, वो सारे कैंसिल, और उसके साथ साथ जितनी भी उस वक्त की फ्लाइटें थी, ये हुआ कि रात को 12 बजे तक फ्लाइट, अगले दिन 12 बजे तक फ्लाइटें चलेंगी। तो वो हमने रात को 12 बजे, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, उसकी सारी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने पूरे सारे मजमे को, यहाँ अपनी जो पब्लिक टैक्सी थी उनसे उसको जो है पूरे मजमे को एयरपोर्ट भेजा, उनके सबके न्यू टिकट इशू किए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की माने तो तबलीगी जमात ने चेतावनी के बाद भी कार्यक्रम बंद नहीं किया। यही नहीं, चेतावनी के बावजूद भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। 2 बार नोटिस भेजने के बावजूद तबलीग नहीं माना। धारा 144 तोड़ते हुए लोगों को इकट्ठा होने दिया। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भी मना किया। दिल्ली में भले ही 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहा और 23 मार्च से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार ने 16 मार्च को आदेश दे दिए थे कि दिल्ली में कहीं पर भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जिसको बाद में घटाकर 20 कर दिया गया। इसमें सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम शामिल थे। ऐसे में मरकज का ये दावा कमजोर लगता है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हो गया और 23 मार्च को लॉकडाउन, जिसके चलते लोगों को उनके घर भेजा नहीं जा सका। लिहाजा अब इस मामले की पूरी छानबीन की जा रही है। दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश कर रही है।